माइकल जैक्सन का सबसे सीक्रेट क्या बात है? दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका है? ऐसे अमेजिंग से फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चीन में एक 17 साल के लड़के ने सिर्फ 17 साल के लड़के ने आईपैड 2 और आईफोन के लिए अपनी किडनी बेच दी। मीन्स आज के टाइम पे मोबाइल एंड आईफोन जैसे और भी प्रोडक्ट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे कि चीन के एक 17 साल के लड़के ने आईपैड और आईफोन के लिए किडनी बेच दी अपनी। दुनिया का सबसे महंगा दांत सर आइजैक न्यूटन का है। 1816 में उनके दांत को $3,633 में बेचा गया था, जो कि आज के $36,000 के बराबर है। मीन्स लगभग 20 लाख इन इंडियन करेंसी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पिता का जो रोल चंपकलाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमित भट्ट पुत्र जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी से 6 साल छोटे हैं। चौंक गए ना, या शौक लगा? मतलब जो फादर हैं वो 6 साल छोटे हैं अपने सन से, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट। अगर आप नॉर्वे में अपनी किताब प्रकाशित मीन्स पब्लिश करते हैं तो नॉर्वे की सरकार आपसे 1000 किताबें खरीद लेगी और पुस्तकालय में बांट देगी। अमेजिंग! मतलब हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी हो तो गजब है। छक्का लगाकर 13 शतक पूरा करने वाले सहवाग दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं। जी हाँ, छक्का लगाकर 3rd शतक पूरा करने वाले सहवाग दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं, सिर्फ सिंगल बल्लेबाज। इंग्लैंड की 72 मंजिला इमारत द शार्क यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी इमारत है, जो कि 3096 मीटर पर बनी है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है देखने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रियली देखने का बहुत इच्छा जाग जाएगी। अगर सिर्फ इसकी इमेज देख के इतनी इच्छा हो जाती है कि रियल में काश देख सकें इसको। 28 सितंबर 1983 को देहरादून में जन्मे अभिनव 1998 के राष्ट्रमंडलीय खेलों के सबसे युवा निशानेबाज हैं। MBA कर चुके अभिनव फ्यूचरिस्टिक कंपनी के CEO हैं। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। वो 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा एयर राइफल निशानेबाजों में वर्ष 2006 में विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। अभिनव बिंद्रा को सन 2009 में भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। किसी गुमनाम व्यक्ति ने विकिपीडिया पर माइकल जैक्सन की मृत्यु का सटीक टाइम 5 घंटे पहले ही कर दिया था। सब लोगों को लगा कि यह एक मजाक है और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आज तक उस पर्सन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि किसने विकिपीडिया पे ये मैसेज सेंड किया और एकदम एग्जैक्ट टाइम उसको कैसे पता था और वो कौन था जिसने विकिपीडिया पर ये अपलोड किया। अपनी मौत के वक्त, जी हाँ, अपनी मौत के वक्त भी कोलंबस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने जिस महाद्वीप की खोज की थी वो भारत नहीं अमेरिका है। अंडरटेकर की पहली फाइट ब्रूसर बॉडी के साथ थी, जिसमें वो हार गए थे, लेकिन इसके बाद कभी भी ब्रूसर बॉडी अंडरटेकर को नहीं हरा पाए। सूचना के अधिकार कानून से बाहर है और संसद के प्रति
भी जवाबदेह नहीं है। भारत या इसके बाहर कहीं भी किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए रॉ केवल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। वैसे शायद आज तक हमने सिर्फ मीठा ही खाया होगा या फिर बहुत कम मीठा खाया होगा, लेकिन खट्टा भी हो सकता है शहद। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये शहद कहाँ मिलता है? जी, खट्टा शहद ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है। पीयूष चावला ने, जी हाँ, पीयूष चावला ने अपने IPL करियर में 400 से ज़्यादा ओवर किए हैं, बट एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है इन्होंने आज तक। सम्राट अशोक के जीवन में बनाया गया अशोक चिन्ह आज भारत का राष्ट्र चिन्ह कहलाता है, जो कि सम्राट अशोक के जीवन में बनाया गया अशोक चिन्ह था। ये जो बिस्लेरी बॉटल्स या प्लास्टिक बॉटल्स कोई सी भी होती हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स, बस में या फिर रेलवेज पे मिलती हैं, जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं और जिसे हम RO वाटर कहते हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। बट आपने कभी ध्यान दिया हो या उस बॉटल को ध्यान से आपने देखा हो तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उन बॉटल्स पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। बट क्या आपको पता है जो वो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो किस चीज़ की होती है, पानी की या बॉटल की? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी के ख़राब होने की नहीं, बल्कि इस बोतल के ख़राब होने की होती है। जी हाँ, कभी आपने ये सुना तो होगा ही नहीं कि पानी ख़राब होता है, पानी एक्सपायर होता है। पानी कभी एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन जिस प्लास्टिक बॉटल में आप पानी रखते हैं वो प्लास्टिक बॉटल एक्सपायर हो जाती है, जिसकी डेट आपके बॉटल्स पे लिखी होती है। माइंड में ऐसे सवाल तो आते ही होंगे, पहले टीचर कौन थे? पहली हिंदी पोएम किसने लिखी थी? हिंदी किसने पहले बोला था? संस्कृत किसने पहले बोला था? और ये बोलना सबसे पहले किसने चालू किया था? ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले हिंदी भाषा में पोएम लिखने वाले जो शख्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनका नाम अमीर खुसरो था। जी हाँ, अमीर खुसरो सबसे पहले हिंदी भाषा में कविता लिखने वाले शख्स थे। साल एवरी ईयर लगभग 2500 बाएं हाथ से काम करने वाले लोग उन वस्तुओं और उपकरणों मीन्स डिवाइसेस का उपयोग करने से मारे जाते हैं जिन्हें दाएं हाथ से काम करने वाले लोग के लिए बनाया जाता है। अमेजिंग सा फैक्ट है, मतलब जो दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए डिवाइस बनाए जाते हैं वो बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को लिए काफ़ी हार्मफुल है। फेसबुक इस्तेमाल करने वाली सबसे बुजुर्ग मीन्स सबसे ओल्ड एज मनुष्य 105 साल की एक महिला है जिनका नाम लिलियान लोवे है। जी हाँ, 105 साल की महिला जो कि बहुत ओल्ड हो चुकी हैं वो फेसबुक इस्तेमाल करती हैं। वाह, 105 साल इस मॉडर्न टाइम में, इस पॉल्यूशन पीरियड में, अमेजिंग। ब्लड डोनेशन करने से किसी की जान तो बचाई ही जाती है और इससे रक्त देने वालों को कैंसर होने और दिल की बीमारियां होने जैसे डेंजरस इलनेस से खतरा कम हो जाता है। जी हाँ, ब्लड डोनेट करने से ये फ़ायदे आपके शरीर को ही होते हैं और एक थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है दूसरों की। साउदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब देश का 95% से भी ज़्यादा हिस्सा रेगिस्तान है जहाँ पे नो प्लांट्स, नो वाटर, ना ही कोई आपको पॉपुलेशन मिलेगी उस रेगिस्तान एरिया में। फिलीपींस, जी हाँ, फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी
प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है। बहुत अच्छा है भाई। अगर आपके घर में लाइट नहीं रहेगी तो दूसरों के घर से लाइट छीन के ले आएंगे। जुगनू लटका देता है, अमेजिंग। संसार भर में जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मान्यता ये है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। अमेजिंग, मतलब सभी मंदिरों को हटा दिया गया बट औरंगजेब सिर्फ इस मंदिर को हटा नहीं पाया। अमेजिंग। 11 सितंबर 2001, जी हाँ 11 सितंबर 2001 अमेरिका में यात्री हवाई विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर आत्मघाती हमले हुए। आतंकवादियों ने अपहरण कर 2 विमानों को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 इमारतों से टकरा दिया। एक और विमान वर्जीनिया स्थित पेंटागन पर गिरा दिया गया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया इन सब ने। ताइवान में मृत व्यक्ति की तरफ से नोट जलाए जाते हैं ताकि उसे स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि असली नोट की बजाय बाजार से खरीदी गई नकली मुद्रा जलाई जाती है अब इस टाइम पे। नहीं तो कुछ समय पहले, मतलब ओल्ड एज टाइम पे थोड़ा, ताइवान में मृत व्यक्ति की तरफ से नोट जलाए जाते थे, वो भी असली, ताकि उसे स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये था कि मनी दे के अगर जलाएंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाह, मनी का क्या अच्छा यूज़ है मरने के बाद भी। प्रधानमंत्री, जी हाँ, प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री ने खुद को ही भारत रत्न दे डाला हो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को पद पर बने रहते हुए यह अवार्ड मिला था। मतलब सेल्फ को ही उन्होंने अवार्ड दिया। वाह, खुद को अवार्ड देना अमेजिंग सी बात है। काश हम भी ऐसा कर पाते कभी। ऑक्सीजन, जी हाँ, ऑक्सीजन जो कि हमारे एनवायरनमेंट में 21% की जगह 100% हो जाए तो क्या होगा हमारे साथ। जी, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें, पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन इस पूरे अर्थ पर अगर 100% ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो जाए और ये जो अदर गैसेस हैं ये ख़त्म हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। तो रियली बताऊं, अगर ऑक्सीजन 21% की जगह 100% हो जाए तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए एक पॉइजन की तरह वर्क करेगा, जिसको इनहेल करने पे हमारी मृत्यु मीन्स डेथ भी हो सकती है। माउंट एवरेस्ट पर, जो कि बहुत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर बर्फ़ तो मिलते ही हैं, बर्फ़ के साथ साथ और भी कुछ मिलता है जिसे देखने पर तो शायद हम डर के मर ही जाएंगे, वहाँ पे खड़े खड़े जम जाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ साथ बर्फ़ के साथ साथ वहाँ पे आपको डेथ बॉडी भी मिलते हैं। और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर अभी भी 200 से ज़्यादा डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, वो भी अभी तक ख़राब नहीं हुई है, डेड बॉडी एकदम पड़ी हुई है बस।